नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 2C करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड है, यानी हमें टिक मार्क करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि पेन पेपर का जो लिखने वाला जो रोल है काफ़ी कम हो इसमें हमारा, और ओरली हम इसे कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसे पेन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 2/5 की होल पावर -3 इज़। 2/5 की होल पावर -3 क्या होगा? देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा बेस है इन्वर्स हो जाएगा। 2/5 लिखा है ना, यानी हो जाएगा 5/2 की पावर 3। ऊपर आ जाता है 5 क्यूब, यानी 5 × 5 × 5 125, और नीचे आ गया 2 क्यूब यानी 8। यानी फर्स्ट का सी पार्ट ये हमारा सही है, इसमें टिक मार देंगे। सेकंड देखिए, सेकंड है द वैल्यू ऑफ -3 की होल पावर -4। अब देखिए यहाँ पर -3 की होल पावर -4 है, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर -4 आ गया। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसका जो बेस है अंदर ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा हमारा 1/-3, और इसका जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। -3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 1। -3 का पावर 4 है, -3 की पावर 4 मतलब -3 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने पे नेगेटिव का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा, और 3 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, यानी 1/81। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 81 कहाँ है, डी, यानी डी मार्क टिक कर देंगे डी में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है द वैल्यू ऑफ -2 की पावर -5। ठीक है, सबसे पहले वही -2 को हमें -2/1 लिख सकते हैं की पावर -5 है। एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस को इन्वर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 1/-2 की पावर 5। ठीक है, ऊपर देखिए 1 की पावर 5 1 ही रहता है, -2 को पावर 5 यानी -2 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 5 टाइम्स। नेगेटिव नंबर अगर कोई नेगेटिव साइन है ना, इसको हम जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आती है वैल्यू, नेगेटिव आती है। यानी अगर हम सिर्फ साइन की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद किसी नंबर का जो वैल्यू है वो माइनस ही आएगी। ठीक है, और ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन यानी 1/-32। नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाते हैं, ये आया -1/32। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहीं है -1/32, थर्ड का बी पार्ट -1/32 टिक मार देंगे। ठीक है, ये टिक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 क्या होगा। ठीक है, 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 क्या होगा। सबसे पहले 2 की पावर -5 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, इस 2 को भी हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/2, जैसे ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है ना, ये एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 की होल पावर -2 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा नंबर है ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ओके, 1 की पावर 5 1 ही होता है, और 2 की पावर 5 हमने अभी निकाला था 32 होता है, हमें याद भी है। डिवाइड का साइन अभी लगे रहने देते हैं, 1 की पावर 2 यानी 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब जो ये डिवाइड का साइन है इसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये 1/4 इन्वर्स हो जाएगा, ये आ गया 4/1, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32, ऊपर 1 × 1 आया 1, नीचे 8 × 1 आया 8, तो आंसर फोर्थ आ गया हमारा 1/8। देखें 1/8 डी पार्ट, यानी इसका डी पार्ट में टिक मार्क देंगे, फोर्थ का डी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ 3 इनवर्स
3 इन्वर्स मतलब 3 की पावर 1 को हम किसी की भी पावर 1 को हम इन्वर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। 3 इन्वर्स मीन्स होता है उस नंबर का इन्वर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ 3 इन्वर्स मतलब 1/3। 3 इन्वर्स मीन्स क्या, 3 का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 3 इन्वर्स प्लस 4 इन्वर्स का होल इन्वर्स डिवाइडेड बाय 5 इन्वर्स क्या होगा। आंसर 5 देखते हैं। 3 इन्वर्स प्लस 4 इन्वर्स का होल इन्वर्स डिवाइडेड बाय 5 इन्वर्स, ठीक है। बाय बॉड मास सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। 3 इन्वर्स मीन्स क्या होता है, किसी की भी पावर -1 है तो वो नंबर अपॉन में क्या होता है हमेशा 1, 1 का उल्टा यानी 1/3 प्लस 4 इन्वर्स यानी 1/4, इसकी पावर होल इन्वर्स है डिवाइडेड बाय 5 इन्वर्स क्या होता है, अपॉन में 1 मान लेते हैं इमेजिनेशन, किसी के भी नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होता है। 5 इन्वर्स मतलब हो गया 1/5। 1/3 प्लस 1/4 का होल इन्वर्स है। अभी एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12। 4 इधर गया, 3 गया, 4 + 3 आया 7/12 इन्वर्स डिवाइडेड बाय 1/5। 7/12 का इन्वर्स क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर को इन्वर्स में लिखना पड़ेगा। 7/12 यानी 12/7 का पावर 1, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और ये नंबर हमारा जैसे ही ऐसा करेंगे 1/5 कन्वर्ट हो जाएगा 5/1 में, ठीक है। 12 × 5 आया 60 अपॉन नीचे आया 7। तो क्वेश्चन 5 का देखते हैं 60/7 बी पार्ट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है 1/2 का होल 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। देखिए 1/2 की होल पावर -2 है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव नंबर है ना, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के अंदर का जो नंबर है वो उसे इन्वर्स लिखना पड़ेगा। 1/2 का इन्वर्स क्या हुआ 2/1 यानी 2, ऊपर जो एक्सपोनेंट था नेगेटिव -2 था, पॉजिटिव 2 आ गया यानी 2² बन गया। 1/3 का होल इन्वर्स 1/3 की होल पावर -2 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, इस नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 को इन्वर्स करना पड़ेगा। इसका जो उल्टा है वो आया 3, इसकी पावर फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई 2 आ गया, प्लस 1/4 की होल पावर -2 है, जो -2 को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो अंदर का जो नंबर है इसे हमें इन्वर्स में लिखना पड़ेगा। 1/4 का इन्वर्स आया 4 और ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ गया यानी 2² आया 4, 3² आया 9, 4² आया 16, 9 25 + 4 29 यानी 6 का सी पार्ट टिक मार देंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए देखने में एक्सप्रेशन कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन अब सॉल्व करने बैठेंगे ना 2 मिनट में सॉल्व होगा। 1/3 की होल पावर -3 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ये हमारी टर्म है इसको इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। तो 1/3 का इन्वर्स आता है 3, 1/3 का उल्टा 3 तो होता है और इसकी पावर -3 थी, जैसे ही उल्टा करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। माइनस 1/2 की होल पावर -3 है, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 3, ओके। डिवाइडेड बाय क्या है 1/4 की पावर होल पावर -3, सेम 1/4 को उल्टा कर देंगे 4 और ये हमारा -3 की जगह आ जाएगा 3 यानी 4 की पावर 3। सॉल्व करते हैं इसे। 3 की क्यू क्या होता है 27, -2q होता है 8 डिवाइडेड बाय 4q क्या होता है हमारा 64। 27 - 8 आया हमारा 19, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 64 का इमेजिनेशन में अपॉन में 1 ही आता है, इंटू 1/64 यानी ये इसकी वैल्यू आई हमारी 19/64। 7th क्वेश्चन में देखिए 19/64 फर्स्ट पार्ट टिक मार्क देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2 का स्क्वायर, फिर इसकी होल पावर -2, फिर इसकी भी होल पावर -1। सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। -1/2 का होल स्क्वायर है ना, इसको देखिए पावर की भी अगर पावर हो ना पूरी की होल पावर तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2। अब इसकी पावर कितनी है? -1। 2 इंटू -2 होता है -4, और -1/2 की होल पावर -4 आ गया। इसकी भी होल पावर -1 है, इसका -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी होल पावर -1 है ना। ये रूल हम पिछली क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी -1/2 की होल पावर 4। इसका मतलब हुआ -1 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, -1 की पावर 4 का मतलब यही हुआ। तो -1 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं +1 आता है, अपॉन 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। तो क्वेश्चन 8 का आंसर आया हमारा 1/16, यानी 8 का ए पार्ट टिक मार देंगे। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/12 की होल पावर -4 इंटू 7/12 की होल पावर 3x इज इक्वल्स टू 7/12 की होल पावर 5 इज क्या होगा? यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, करते हैं। आइए देखिए, 7/12 की होल पावर -4 है, इंटू 7/12 की पावर 3x है। पहले इस जगह देखते हैं हम। देखिए, बेस हमारा सेम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या होगा? दोनों का जो एक्सपोनेंट है आपस में इसका एडिशन हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 7/12 की होल पावर -4 प्लस 3x। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पढ़ा हुआ है हमने, है ना। इक्वल्स टू RHS में क्या है? 7/12 की होल पावर 5। अब देखिए, हमें गिवन है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर और हमारा ये नंबर आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल्स टू का साइन लगा होता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होता है, कोई भी नंबर अगर इक्वल्स टू का साइन लगा है तो। और यहाँ पर देखिए, जो बेस है, दोनों जगह बेस भी सेम है, यानी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट भी हमारे सेम ही होंगे, है ना। तो हम इसे लिखेंगे -4 प्लस 3x इक्वल्स टू 5। -4 है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 5 + 4 यानी 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू आ गई हमारी 3, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, टिक मार देंगे। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, इफ़ 2 की पावर 3x - 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल्स टू। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 की पावर 3x - 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है ना, हम अभी अंदर का जो एक्सप्रेशन है ना, इसे ऐसे लिखते हैं। डिवाइड का साइन लगा है, हटा के इनटू का साइन आ जाएगा, 7 की जगह आ गया 1/7 इक्वल्स टू 6। 7 उधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3x - 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 42। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं, 10 को उधर ले जाएंगे, 2 की पावर 3x - 1 इक्वल्स टू 42 - 10 हो जाएगा, 32 आ गया। अब देखिए, 32 2 की पावर में हम किसे लिख सकते हैं? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, यानी 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 32 आती है। 2 इंटू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2 को, यानी 2 की पावर 5 आया इसका मतलब। और ये हमारा 2 की पावर 3x - 1 है ही। देखिए, ये दोनों इक्वल है, बेस भी इक्वल है, एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, इसका मतलब यानी 3x - 1 इक्वल्स टू 5। -1 है, उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5 + 1 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। तो क्वेश्चन देखिए 10 में 2 कहीं है, डी पार्ट 2 आंसर। देखिए, एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन था ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ये ब्रैकेट के बाहर में डिवाइड लगा हुआ था। हम ये ट्राई करेंगे कि ये जो हमारा जिसमें x है ना, जिस टर्म में हमारा x है उसे सिंगल रहने दे, बाकी को पूरा सॉल्व करते जाएं। और जब उसे सॉल्व करते जाएंगे हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा। बेस सेम बनाएंगे, एक्सपोनेंट को कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमने किया अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, 2/3 की होल पावर 0 क्या होगा?
किसी की भी पावर 0 1 होता है, यानी 11th का सी टिक मार देंगे आंसर। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है -5/3 की होल पावर -1, यहाँ पे शायद -1 है, आंसर से पता चल जाएगा क्या है, -1 है या +1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, अंदर का जो बेस है अगर उसे हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा, 3/-1 है, नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाते हैं, -3/5 रह जाएगा। तो -3/5 हमें सी में दिख रहा है, सी में टिक मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है -1/2 की होल पावर 3, -1/2 की होल पावर 3 है, यानी -1 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन और 2 का भी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। -1 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। अपॉन में 2 क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 8, तो यानी -1/8। क्वेश्चन 13 का डी पार्ट टिक मार देंगे, ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है -3/4 का होल स्क्वायर। -3/4 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यानी 16। -3 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, नेगेटिव का अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब नंबर है 3 स्क्वायर 9 अपॉन में 16, यानी 14th का बी पार्ट टिक मार देंगे, 9/16। क्वेश्चन 15 देखते हैं। 367 और कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व करते हैं। 367 है और कितने टाइम 0 था, 4 टाइम 0 था, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, जितने टाइम 0 था 4। 367 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.67 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁴। 10 स्क्वायर और 10⁴ मिलके क्या हो गया, 10⁶। बेस सेम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाता है। ये हो गया 3.67 इंटू 10⁶। कौन सा पार्ट हमारा है, सी पार्ट, सी में टिक मार देंगे, क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 है, 2 3 4 टाइम 0 4 6 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करते हैं, वेरी स्मॉल नंबर गिवन होता है तो पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज। इसे हम लिख सकते हैं 463 को हमें ऐसा वैल्यू में लिखनी है जिसमें ओनली 1 डिजिट हो, उसके बाद पॉइंट लगा के डेसिमल में नंबर हो। तो 463 को हम लिख सकते हैं 4.63 इंटू 10 स्क्वायर या 100, और नीचे है हमारा था 10⁻7 आ जाएगा, जितने जीरोस थे ना, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर ये कट जाएगा, नीचे हमारा रह गया 4.63 अपॉन 10⁵, यानी 4.63 इंटू 10⁻⁻5। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टिक मार देंगे। क्वेश्चन 17 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए, 0.3 टाइम 0 लिखा हुआ है, 367 इंटू 10⁴ है, कह रहा है ऐसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करते हैं, आइए पॉइंट हटाते हैं, ये आ गया हमारा 1, कितने डिजिट लिखें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6। 367 से जितने भी पहले 0 सब बेकार, तो कुछ नहीं आएगा, 367 इंटू 10⁴। नीचे जितने जीरोस थे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे, यानी 10⁻⁴ भी 6 आ जाएगा। और 10⁻⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, नीचे हमारा क्या रह गया, 367 अपॉन 10 स्क्वायर था ना, 100। अब देखिए 100 से 367 को हमें डिवाइड करना है, 1 हटाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है, क्या होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसे 67 लिख देंगे, और जो पहला डिजिट है वो पॉइंट के बाद आ जाएगा।
इस बात का और मतलब भी यही होता है ना, 100 से हमें 367 को डिवाइड करना होता है। तो 100 3 ज़ार 300, 67 आया। अब ये 100 से छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है और ये रिमाइंडर यहाँ आ जाता है, यानी 3.67 आंसर आया। 17 का फर्स्ट ए पार्ट टिक मार देंगे। हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट। थैंक यू।